आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। बिहार में बोचहां उपचुनाव को लेकर जो बवाल हुआ है वो सब जानते हैं। बोचहां सीट इतनी महत्वपूर्ण सीट और बोचहां सीट ऐसी सीट जिसकी वजह से इस एक सीट के लिए मुकेश सहनी को वीआईपी पार्टी के सुप्रीमो और बिहार सरकार के मौजूदा मंत्री मुकेश सहनी को अपनी 3 सीटें गंवानी पड़ी, 3 विधायक गंवाने पड़े और अब मंत्री पद भी गंवाना ही पड़ेगा, मंत्री पद जाना पड़ेगा। तो बोचहां सीट इतनी महत्वपूर्ण सीट है बिहार की राजनीति के लिए, लेकिन सिर्फ मुकेश सहनी के प्रकरण के लिहाज से बोचहां सीट महत्वपूर्ण सीट नहीं है। बोचहां उपचुनाव की वजह से एक और संदेश मिला है, एक और दोस्ती की नई इबारत लिखी जा रही है। पर्दे के पीछे एक अप्रत्यक्ष गठबंधन हुआ है और गठबंधन की स्क्रिप्ट लिखी गई है। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास और भारतीय जनता पार्टी के बीच खेल गठबंधन, अप्रत्यक्ष गठबंधन, प्रत्यक्ष गठबंधन नहीं हो सकता। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो हैं, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार न तो चाहेंगे कि चिराग पासवान की एनडीए में एंट्री हो और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार न तो ये होने देंगे, और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के रहते एनडीए में बीजेपी ये कर भी नहीं पाएगी। इतनी हैसियत तो नीतीश कुमार रखते हैं। तो चिराग पासवान और बीजेपी के बीच क्या अप्रत्यक्ष गठबंधन हो चुका है? इस दोस्ती की इबारत लिखी जा चुकी है। यह सवाल इसलिए है क्योंकि अजय निषाद मिलते हैं दिल्ली में, बीजेपी के सांसद हैं। बोचहां प्रकरण पर जो बवाल हुआ है उसमें अजय निषाद काफी सुर्खियों में रहे हैं, काफी चर्चा में रहे हैं। और बीजेपी की तरफ से अजय निषाद वो पहले नेता थे जिसने मुकेश सहनी को बता दिया था उत्तर प्रदेश का चुनाव लड़ेंगे तो बोचहां की सीट हाथ से जाएगी। बोचहां की सीट हाथ से चली गई। अजय निषाद मिलते हैं दिल्ली के 12 जनपद में चिराग पासवान से, और फिर चिराग की पार्टी का यह फैसला आ जाता है कि बोचहां का उपचुनाव नहीं लड़ेंगे। ये कयास लगने लगते हैं कि समर्थन दे दिया है, और पर्दे के पीछे समर्थन दिया ही है। अगर चुनाव नहीं लड़ने का ऐलान किया है और खासकर अजय निषाद से मुलाकात के बाद चिराग पासवान ने, तो इसे एक तरह का समर्थन ही माना जाएगा। हालांकि जो चिराग पासवान की पार्टी है उसका आधिकारिक बयान इस मामले पर यह है कि न तो किसी पार्टी का समर्थन करेंगे न ही विरोध करेंगे। बोचहां की जनता अपने विवेक से तय करे कि उसे किसे चुनना है और विकास के लिए किसको अपना वोट देना है। लेकिन राजनीति में 2 और 2 4 का गणित नहीं होता। ऐसे मामलों पर अक्सर ये बात मैं करता हूं। तो ये गणित भी 2 और 2 4 का नहीं है, ये तो 2 और 2 7 का गणित है। बोचहां पर जितना बवाल रहा है और बोचहां सीट को लेकर जितनी पेचीदगी है, बोचहां का जो मामला है वो 2 और 2 7 का गणित है। और इस पूरे ये जो पूरा घटनाक्रम हुआ है, खासकर चिराग पासवान और अजय निषाद की मुलाकात के बाद जिस तरह से चिराग पासवान का फैसला आया है कि वो बोचहां का उपचुनाव नहीं लड़ेंगे, उनकी पार्टी नहीं लड़ेगी, तो ये मानकर चला जाए कि दोस्ती की शुरुआत बीजेपी से हो गई है। एक परोक्ष गठबंधन की शुरुआत बिहार में बीजेपी से हो गई है। हालांकि पर्दे के पीछे वैसे भी बहुत कुछ खेल चलता रहता है। न तो चिराग का बीजेपी प्रेम, न बीजेपी का चिराग प्रेम खत्म होता है। इसलिए बीजेपी की तरफ से बयान आता है, कई बार आता है, बीजेपी के कोटे के मंत्रियों की तरफ से बयान आता है कि चिराग पासवान की एनडीए में एंट्री होनी चाहिए, उनका वेलकम होगा एनडीए में। और चिराग पासवान भी कई बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की खूब तारीफ करते हैं। तो अब जो ये दोस्ती है एक तरह से धीरे धीरे और प्रगाढ़ हो रही है, और बोचहां उपचुनाव ने बीजेपी और चिराग पासवान को बिल्कुल करीब ला दिया है, ऐसा लगता है।